हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि डीआई की सीरीज़ हम चला रहे थे पेट एग्ज़ाम के लिए, तो उसी सीरीज़ में दो वीडियो आप लोगों ने देखे डीआई के। एक आपका टैबुलेशन फॉर्म में डीआई, दूसरा लाइन ग्राफ से जो डीआई बनती है। आज हम देखेंगे जो आयत चित्र पे आधारित डीआई होती है, इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, किस तरह से डीआई को रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद दो और डीआई आएंगी, एक पाई चार्ट डीआई, एक दंड बार डीआई। तो उनको पढ़ाने के बाद डीआई से आपके जो 10 नंबर पेट में आते हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो दो डीआई दी गई हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले यहाँ पे डीआई दी गई है तो कुछ डाटा दिया गया है, ऊपर की तरफ कुछ डाटा दिया गया है हॉरिजॉन्टल में, कुछ दिया गया है वर्टिकल में। उसके ऊपर आपको डीआई के बारे में उसका शीर्षक दिया गया है कि किस बारे में डीआई है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों को दर्शाया गया है। इस आयत चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि इतना बताया है। क्या दिया है यहाँ से हमें जानकारी मिली कि आयत चित्र में जो नीचे आयत चित्र दिया गया है उसमें एक कक्षा के 45 कितने छात्रों का 45 छात्रों का क्या है 45 छात्रों को दर्शाया गया है। इस आयत चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यानी कि इसमें जो टोटल 45 छात्रों को दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है देखते हैं। यानी कि इधर 45 छात्रों के अंक दिए गए हैं, ये देखो लिखा नहीं अंक, यानी कि इस तरफ क्या है अंक है। ऊपर की तरफ क्या है छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो संख्या ऊपर की तरफ दिखाई गई है और जो अंक दिखाए गए हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल रूप में ये दिखाए गए। ये आपको अंक दिखाए गए हैं और ये छात्रों की संख्या दिखाई गई है। ये टोटल 45 छात्रों का यहाँ पे दिया है ना, आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों को दर्शाया गया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं। एक बार आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों को दर्शाया गया है। इस आयत चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देंगे और इसकी जगह पे प्रश्न लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरह के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हों, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हों, अंक 30 हों। ठीक है, न्यूनतम अंक 30 हों तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत है। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हों, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 30 अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पे जो छात्र पास हुए हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे अंक किधर दिए हैं, नीचे दिए गए हैं। ये आपके दिए गए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि ये अंक इस तरफ दिखाए गए, छात्र यहाँ पे दिखाए गए। तो उसने बोला है कि 30 अंकों पे क्या है कोई बच्चा उत्तीर्ण हो जाता है, तो 30 यहाँ पे है। ठीक, 30 अंकों पे क्या होता है बच्चा उत्तीर्ण हो जाता है। तो 0 से 10 तक, यानी कि 0 से 10 तक जिसको अंक मिले हैं ऐसे कितने छात्र हैं 2 बच्चे हैं। ये देखो ये इतना है, तो यानी कि ऊपर की तरफ 2 से लेके ये इतना आयत चित्र बना है। तो यानी कि 0 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मात्र 2 अंक मिले हैं, तो ये भी फेल वाली कैटेगरी में है। 10 से 20 वाले छात्र कितने हैं 6 छात्र हैं, ऊपर तक यहाँ पे देखेंगे 6 स्टूडेंट हैं।
और फिर 20 से 30 तक के कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो इतने तो हम देंगे, छोड़, इनसे मतलब नहीं, क्योंकि उसने पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज क्या है। तो 30 के ऊपर ऐसे कितने बच्चे हैं जो 30 के ऊपर नंबर लेके आए हैं। तो 30 से 40 के बीच में, यानी कि 30 नंबर से लेके 40 नंबर तक जो छात्र नंबर पाए हैं, 30 से 40 ऐसे कितने छात्र हैं। तो ये एरिया ऐसे बच्चों का है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे आप इसको अगर जो मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये इसको आप सीधे मिलाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये 3 के पास में आएगा। मिला के देख लीजिए, हाँ ये 3 के पास में आएगा। यानी कि 3 छात्र जो हैं वो 30 से 40 नंबर, कितने छात्र पाए हैं, 3, ठीक है। 30 से 40 के बीच में नंबर पाए हैं, किसी के 31 भी हो सकते हैं, 32, लेकिन 30 से 40 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कितने छात्र हैं, 3। 40 से 50 पाने वाले कितने छात्र हैं। तो यहाँ ऊपर इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ये देखते हैं, ये 8 तक जाएगा। ऐसे कितने छात्र हैं, 8 हैं। 8 छात्र हैं जो 40 से 50 नंबर पाए हैं, ठीक। फिर देखते हैं 50 से 60 पाने वाले कितने हैं। तो इसको अगर जो आगे आप मिलाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे 4 ऐसे छात्र हैं जो 50 से 60 नंबर पाए हैं, ठीक है, 4 छात्र, ठीक। फिर 60 से 70 पाने वाले कितने हैं। तो इसको अगर जो आप लोग मिलाएंगे तो ऐसे 7 छात्र कितने हैं, 7 छात्र ऐसे हैं जिनको नंबर मिले हैं 60 से 70 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 7 छात्र हैं। फिर इसी तरह 70 से 80 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं। तो इसको आप लोग मिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे 7 छात्र कितने हैं, 6 आ रहा है। इसको मिला के देखिए, ठीक है। तो ऐसे छात्र कितने हैं, 70 से 80 नंबर पाने वाले जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है, इसको मिलाइए जरा, 5 हो रही है। यानी कि जो 70 से 80 अंक पाए हैं वो छात्र कितने हैं, 5 हैं। अब देखिए कहने का मतलब है, क्वेश्चन में उसने बोला है पास होने के लिए न्यूनतम अंक 30, यानी कि जो बच्चा 30 नंबर पाएगा वो पास माना जाएगा। तो यहाँ तक जो ये बच्चे हैं 0 से 10 पाने वाले तो फेल है, 20 तक ये भी फेल है। तो यहाँ से 30 के ऊपर कितने नंबर पाए हैं ऐसे छात्रों को हमें निकालना है, उनका परसेंटेज निकालना है। क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हैं, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज कितना है। तो 30 से ऊपर जो छात्र नंबर लेके आए हैं वो कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो 30 से ऊपर नंबर लेके आए। तो 30 से 40 वाले आपने देखा 3 छात्र हैं, और 40 से 50 वाले 8 हैं, 50 से 60 वाले 4 हैं, 60 से 70 वाले 7 हैं, और 70 से 80 वाले बच्चे कितने हैं, 5 हैं। इन सारे बच्चों को अगर जो हम जोड़ लेंगे तो 8 3 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 5 27, यानी कि 27 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। यानी कि 27 छात्र आपके ऐसे हैं जो 30 से क्या हुए, ज़्यादा नंबर लाए हैं, यानी कि ये पास हैं। तो पूछ रहा है इनका परसेंटेज कितना है, पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 27, और टोटल बच्चे कितने थे। अभी जब आप डीआई में मैंने ऊपर लिखा था शीर्षक, तो कितने बच्चे थे, 45 बच्चों की ये टोटल डीआई थी। तो 45 में से 27 पास हुए हैं, तो 27/45 × 100 परसेंटेज निकल आएगा। यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कितना है उसको नीचे लिखते हैं, और जिससे आपको उसको क्या कहते हैं, जितना अंक मिला है या जितने बच्चे ऐसे हैं जिस पे आपको निकालना है, जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू को ऊपर लिखते हैं × 100। तो यहाँ पे 27 छात्रों का परसेंटेज निकालना था, किसके सापेक्ष, 45 छात्रों के सापेक्ष, × 100 मैंने कर दिया। तो इसको आप अगर जो काटेंगे तो 3 9 27, 3 1 3, 3 5 15, और 3 3 9, और 3 5 15, 5 2 10, यानी यहाँ 20, और 20 3 60। ये क्या हो गया, 60% 7 छात्र ऐसे हैं जो 30 से ऊपर नंबर लेके आए। कितने हैं, 60% छात्र ऐसे हैं। आंसर आपका क्या आ गया, 60 आपका आंसर आ गया, 60%। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से कम अंक मिले। दूसरा क्वेश्चन जो इसका है कह रहा है कुल कितने छात्रों को कितने छात्रों को 10 से कम अंक मिले कह रहा है कुल ऐसे कितने छात्र हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितने छात्रों को 10 से अंक कम मिले हैं। तो कुल ऐसे कितने छात्र हैं जिनको 10 नंबर से कम मिले हैं। तो 10 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि 0 से 10 वाले ऐसे कितने छात्र हैं उनको बताना है। तो आप देखेंगे क्योंकि अंक किधर थे, नंबर इस साइड हैं, तो 10 नंबर से कम वाले छात्र कितने हैं, तो 10 से इधर वाले छात्र। तो यानी कि ये जो छात्रों की ये संख्या है ये क्या है, 10 नंबर से कम वाली है। तो कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या ऊपर को दिखाई गई है। तो ये कहाँ तक बार गया है, यहाँ तक, 2 तक गया। तो यानी कि 10 से कम नंबर वाले जो छात्र हैं वो 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो 10 से कम नंबर पाए हैं, 10 से कम नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आपका 2 आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कितने छात्रों को 30 से अधिक, यानी कि 30 से ज़्यादा, 30 से अधिक किंतु 40 से कम, किंतु 40 से कम अंक मिले हैं, चलिए देखते हैं। 30 से ज़्यादा अंक हों, 40 से कम हो, तो 30 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे, अंक इस साइड है। तो 30 से 40 के बीच में ये वाले छात्र कितने हैं, यही पूछ रहा है। कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक मिले हैं। तो ये छात्र यहाँ से 30 से 40 के बीच वाला ये है, ये आपके अंक हैं। तो 30 से ज़्यादा, 40 से कम, तो ये बार कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो ये छात्रों की संख्या कितनी है, 3। तो ऐसे छात्र कितने हैं, 3 छात्र हैं जिनको 30 से अधिक नंबर मिले हैं, 40 से कम मिले हैं। आप सिंपल यहाँ ये आयत चित्र देख के बता सकते हैं। 30 से ज़्यादा, 40 से कम, तो ये आयत चित्र यहाँ तक गया है। तो यहाँ पे कितने छात्रों की संख्या है, 3। तो 3 छात्र ऐसे हैं जिनको 30 से अधिक अंक मिले हैं और 40 से कम अंक मिले हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर निकल आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कितने छात्र ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कितने छात्र ऐसे हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज़्यादा अंक मिले हैं, जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा अंक मिले हैं। कह रहा ऐसे कितने छात्र हैं जिनको या तो 50 अंक मिले हैं या तो उससे ज़्यादा अंक मिले हैं। कम की बात नहीं कर रहा है, या तो 50 मिले हैं या तो 50 से ज़्यादा अंक मिले हैं। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 50 अंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये अंक का है, आपको बताया मैंने, इधर अंक है यहाँ पे। तो 50 अंक, यानी कि इन छात्रों को यहाँ से 50 अंक स्टार्ट होता है। तो 50 से 60 वाले कितने छात्र हैं, 4 छात्र हमारे पास 50 से 60 अंक पाने वाले। तो 50 और 50 से ज़्यादा का पूछा है, तो जो 60 से 70 पा रहे हैं, 70 से 80 पा रहे हैं, यानी कि 71, 72, 51, 52 जो भी अंक पा रहे हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा है। ये सारे छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो 50 से 60 के बीच में कितने छात्र हैं, तो 50 से 60 के बीच में जो छात्रों की संख्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। फिर 60 से 70 के बीच में
क्योंकि हम 50 के ऊपर वाले सभी छात्रों को लेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 50 नंबर पाया हो या उससे ज़्यादा पाया हो, उन छात्रों की संख्या कितनी है। तो 60 से 70 देखेंगे कितने हैं, 60 से 70 छात्रों की, तो 60 से 70 छात्रों के ये है, ये कितने हैं यहाँ पे, ये 7 बच्चे हैं। ऐसे बच्चे 7 हैं जिनको 60 से 70 के बीच में अंक मिले हैं। फिर 70 से 80 के बीच में, तो 70 से 80 के बीच में जो अंक मिले हैं वो छात्रों की संख्या है 5, यानी कि 5 छात्रों को 70 से 80 अंक मिले हैं और 7 छात्रों यानी कि 60 छात्रों को 60 से 70 अंक मिले हैं और 4 छात्रों को 50 से 60 के बीच में अंक मिले हैं। अब 80 के ऊपर किसी बच्चे को अंक ही नहीं मिले तो उसके बारे में यहाँ पे डाटा ही नहीं दिया गया, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो 7 4 11 5 15, यानी कि 15 छात्र ऐसे हैं जिनको 50 या 50 से ऊपर के अंक प्राप्त हुए हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर? मिटा दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इस डीआई का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हैं, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखो कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक पाना जरूरी है, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित है, तो जो अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यानी कि जो अनुत्तीर्ण हो गए, जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यानी कि जो पास नहीं हुए हैं, उन छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी पहला क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व किया था आपने कुछ इसी तरह सॉल्व किया था कि जो 30 अंक पाते हैं वो पास हो गए हैं, तो 30 अंक से ज़्यादा पाने वाले छात्रों की संख्या यानी कि पास होने वाले छात्रों की संख्या का परसेंटेज क्या है, वो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। जस्ट उल्टा पूछा है, यानी कि 30 अंक पाने वाले छात्र क्या हैं, उत्तीर्ण हैं, और 30 से कम पाने वाले क्या हैं, अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल हो जाएंगे। तो उनकी संख्या पूछा है जो फेल हो रहे हैं। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित है तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो 30 अंक पे तो कोई बच्चा पास हो जाएगा, यहाँ पे 30 है, तो 30 से कम बच्चे कितने हैं, जो 30 से कम अंक पाए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में कितने छात्र हैं, देखिए ना 20 और 30 के बीच में, तो लिखते हैं क्योंकि 30 से कम की बात करेंगे तो 20 और 20 से 30 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या तो 20 से 30 पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। इसको मिला के आप देख लीजिए कितनी है, संख्या 10 है। और 10 से 20 पाने वाली छात्रों की संख्या कितनी है, 10 से 20 पाने वाली, इसको मिलाएंगे तो आप 6 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 से 20 अंक ही मिल पाए हैं। और 0 से 10 यानी कि 0 से लेके 10 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, वो ऐसे 2 छात्र हैं। ठीक है, तो ये ऐसे छात्र हैं जिनको कुल मिला के 30 से कम अंक मिले हैं, इसलिए फेल हो गए हैं, क्योंकि 30 अंक पाने पे पास होना निर्धारित किया गया है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 10 6 16 और 2 18 छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 छात्र। यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ संख्या पूछा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 18 आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो 18 छात्र ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, जो आपके फेल हो गए हैं, और आपका यही क्वेश्चन में पूछा था। ये तो हो गया आपको इस क्वेश्चन के लगाने का तरीका। थोड़ा स्मार्ट अगर जो आप हो जाओगे डीआई लगाते लगाते, तो इसको आप तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि टोटल छात्र कितने थे, 45 थे जो इस
परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। 45 में से जब पहला क्वेश्चन लगाया था तो उसने पूछा था 30 से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों का परसेंटेज बताइए। तो 30 से ज्यादा अंक पाने वाले छात्र कितने निकल के आए थे? 27 निकल के आए थे, अगर जो आप लोगों को याद हो। तो ये 27 छात्र ऐसे थे जो 30 से ज्यादा अंक पाए थे और क्या थे? पास थे, यानी कि उत्तीर्ण थे। और इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में अनुत्तीर्ण छात्र, तो हम क्या करेंगे? धीरे से 45 में से घटा देंगे, वही तो बच्चे जो फेल हैं। तो 45 में से घटाइए तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? 3 में से 1 गया 2, 18। अभी मैंने आंसर में क्या निकाला? 18। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, समझे। टोटल छात्र दिए गए थे जिसमें से पहले ही उसने पूछ लिया था उत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो वो निकल के आए थे 27। तो बच्चे कौन होंगे 45 में? 18 बचे। तो 18 कौन से थे? अनुत्तीर्ण छात्र थे। तो इस क्वेश्चन को लगाना ही नहीं पड़ता, अगर जो आप थोड़ा स्मार्टली लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आप समझ पाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, पहले में उसने क्या पूछा था? परसेंटेज पूछा था। तो 27 को हमने क्या किया था? 27/45 × 100 किया था, परसेंटेज निकाल लिया था। अगर जो इसका भी पूछता अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज, तो 18 फेल छात्र हैं, तो 18/45 करते × 100 करते, इसका भी परसेंटेज निकल आता। काट लीजिए आप, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 20 दूनी 40। 40% ऐसे छात्र हैं जो क्या है? फेल है। और 60% कौन से थे? पास थे, जो पहले क्वेश्चन में निकाले थे। इन दोनों को करेंगे कितना हो गया? 100% हो गया। तो 100% ही तो बच्चे होते हैं क्लास में। क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से आप डीआई कुछ स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे एक दूसरी डीआई दी गई है जो थोड़ा अलग डाटा उसमें दिया गया है। देखते हैं क्या है और लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं? डीआई को पढ़ते हैं। आयत चित्र में, यानी कि इस आयत चित्र में किसी कस्बे की जनसंख्या, अब यहाँ पे क्या दिया है? कस्बा दिया है, यानी कि कोई कस्बा है, उस कस्बे की जनसंख्या और आयु वर्ग, यानी कि आयु को, यानी कि उस कस्बे में जो लोग रहते हैं उनकी आयु क्या है उसको प्रदर्शित करता है। कौन? ये आपकी डीआई आयत चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है? आयत चित्र किसी कस्बे की जनसंख्या को और वहां के रहने वाले लोगों की आयु को प्रदर्शित करता है। आयत चित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दो चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं इस आयत चित्र में। आयु वर्ग, यानी कि किस आयु के लोग हैं उसको इधर दिखाया गया है, और जनसंख्या को इधर ऊपर की तरफ दिखाया गया है। साथ में लिखा आयु वर्ग वर्षों में, यानी कि वर्ष में क्या कहने, मतलब कितने साल के लोग रहते हैं। 10 से 20 साल वाले, 20 से 40 साल वाले, वो चीज़ यहाँ दिखाया गया। व्यक्तियों की संख्या जो दी गई है ये 1000 में दी गई है। 1000 में मतलब यहाँ 5 लिखा है, तो 5 व्यक्ति नहीं है, 5000 व्यक्ति हैं। समझ में आया? इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है 1000 में, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या ऊपर को दिखाई गई है, वो भी 1000 में। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 से 9 क्वेश्चन, 6 से 10 क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कस्बे की कुल जनसंख्या क्या है आपको बताना है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन अच्छा आ गया। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी है? क्या ये इस डाटा से हम कस्बे की कुल जनसंख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, आसानी से। कैसे? 0 से 10 आयु वर्ग के कितने लोग हैं? 0 से 10 आयु वर्ग के कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पिछली डीआई जो भी आप इसी तरह लगाए थे उसमें आपको इस तरह से डाटा यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ रहा था कि ये कितना, ये जो आयत चित्र बना है, ठीक है, ये जो पिलर बना है, ये पिलर कितने बच्चों को दर्शाता था उसको हमको मैच कराना पड़ता था, तब पता चलता। यहाँ पे मैच भी नहीं कराना, ऊपर क्या कर दिया गया? डाटा लिख दिया गया, यानी कि कितने, ये आयत जो आपका पिलर है ये कितने व्यक्तियों को दर्शाता है वो यहाँ पे साफ साफ ऊपर लिख दिया गया है। तो आपको यहाँ से लाइन करके मिलाना नहीं पड़ेगा। तो 0 से 10 वाले कितने व्यक्ति हैं? 0 से 10 आयु वर्ग वाले कितने हैं? 10 हैं। तो 10 क्या हैं? हजारों में दिया है, तो 10 × 1000
10 गुणे 1000 बराबर 10,000, यानी कि 10,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है, 0 से 10 साल के व्यक्ति हैं। यानी कि 0 से 10 साल वाले व्यक्ति 10,000 लोग हैं। इसी तरह 10 से 20 वाले कितने हैं, 15 हैं। 20 से 30 वाले कितने हैं, 25 हैं। और 30 से 40 वाले 20, 40 से 50 वाले 10, 50 से 60 वाले 15, 60 से 70 वाले 5, 70 से 80 वाले 20। तो हम क्या करें, इन सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़िए, 15 10 25, 25 50, 50 20 70, 70 10 80, 80 15, 80 15 95, 5 100 और 20 120। यानी कि टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या सभी आयु वर्ग में कितनी है, 120। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, फिर से जोड़िए। 15 10 25, 25 50, 50 20 70, 70 10 80, 80 और 15 95, 500 और 100 20 120। तो 120 है, लेकिन ये 120 किस में है, हजारों में। तो गुणे 1000 करेंगे ना, क्योंकि ये संख्या किस में दी गई है, व्यक्तियों की, हजारों में। तो गुणे 1000, तो ये कितना हो गया, 1,20,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000। यानी कि इस कस्बे में कुल व्यक्ति कितने हैं, 1,20,000। यही आपसे पूछा था, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 1,20,000। आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों को, क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम, सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितने हैं, के लोगों की संख्या से कितनी कम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1,000 कम, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन बी दिया है 1,000 अधिक। ऑप्शन सी दिया है 10,000 कम, 1 2 3 4 कम। ऑप्शन डी दिया है 10,000 अधिक लगाने की कोशिश। ये क्वेश्चन इस डीआई पे पूछा गया। क्वेश्चन क्या कर, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कितनी कम है या अधिक है, सॉरी कितनी कम या अधिक है, कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या। तो सर्वाधिक आयु वर्ग कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा आयु वाला वर्ग कौन सा है। तो 70 से 80 वाला सबसे ज्यादा आयु वर्ग है। कौन सा है, 70 से 80 वाला। ठीक है, यानी कि 70 साल के व्यक्ति, 80 साल के व्यक्ति सबसे ज्यादा आयु वाले हैं ना। तो इस 70 से 80 आयु वर्ग वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्वाधिक आयु वर्ग 70 से 80 वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 70 से 80 वालों की 20। और 20 गुणे, ये संख्या किसमें, हजारों में, तो 20 गुणे 1000, तो ये कितना हो गया, 20,000। क्लियर।
अब सबसे कम आयु वर्ग कौन सा है? सबसे कम आयु वर्ग यानी कि 0 से 10 साल वाले सबसे कम आयु वर्ग वाले, यानी कि सबसे छोटे व्यक्ति हैं जिनकी आयु सबसे कम है, 0 से 10 वाले। तो देखते हैं सबसे कम आयु वर्ग यानी कि 0 से 10 साल वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 0 से 10 साल वालों की 10 है, तो 10 ये क्या है? हजारों में है, तो 10 गुणे हजार यानी कि कितना? 10,000, यानी कि 10,000 ऐसे लोग हैं जो सबसे कम आयु वर्ग वाले हैं और 20,000 ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा आयु वर्ग वाले हैं। अब पूछा इसमें क्या था कि सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितनी कम या ज्यादा है। तो 20,000 में से 10,000 घटाएंगे सर्वाधिक वाले में से, तो कितना बचेगा आपके पास में? 10,000 बचेगा। तो 10,000 ये क्या है? ज्यादा है या कम है? तो यानी कि सर्वाधिक आयु वर्ग वालों से सबसे कम आयु वर्ग वालों की संख्या का जो डिफरेंस है वो 10,000 आया। ये क्या है? यानी कि सर्वाधिक आयु वर्ग वाले व्यक्ति 10,000 व्यक्ति ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि अधिक हैं, तो 10,000 व्यक्ति अधिक हैं कौन से? सर्वाधिक आयु वर्ग वाले सबसे कम आयु वर्ग वालों से। कितना अधिक हैं? 10,000। तो 10,000 अधिक पे आप आंसर लगाएंगे, कम पे नहीं लगाएंगे। कम पे तब लगाते जब पूछता सबसे कम आय वर्ग वालों की संख्या क्या होती? 20 होती, और सर्वाधिक आय वर्ग वालों की संख्या 10,000 होती, तब आप कम पे लगाते। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने परसेंट हैं? आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने परसेंट हैं? चलिए देखते हैं। कह रहा है जो 30 से 40 आयु वर्ग वाले व्यक्ति हैं वो कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो 30 से 40 आयु वर्ग वाले व्यक्ति कितने हैं पहले तो ये देखते हैं। तो 30 से 40 आयु वर्ग वाले व्यक्ति कितने हैं? 20 हैं। तो 30 से 40 आयु वर्ग वाले व्यक्ति कितने हैं? 20 हैं। और 20 गुणे हजार, क्योंकि हजारों में दिया है, तो ये कितने हो जाएंगे? 20,000। यानी कि 20,000 ऐसे लोग हैं जो 30 से 40 आयु वर्ग वाले हैं, जिनकी आयु क्या है? 30 से 40 के बीच में है। अब कह रहा है ये परसेंटेज में कितने हैं, तो परसेंटेज किस में निकालेंगे? टोटल जो जनसंख्या है उसके परसेंटेज में कितने हैं। तो 20,000 ऊपर लिखेंगे और किससे परसेंटेज निकालना है? टोटल जनसंख्या कितनी थी? अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में जब निकाला था तो बताया था 1,20,000। नहीं याद रह गया हो तो इन सबको जोड़ डालिए और 1000 से गुणा कर दीजिए, जो आएगी वो टोटल कस्बे की जनसंख्या थी। तो टोटल जनसंख्या 1,20,000 और 30 से 40 आयु वर्ग वाले कितने हैं? 20,000 हैं। तो इन्हीं का परसेंटेज पूछा है, तो 20,000 ऑब्लिक 1,20,000 इंटू 100। अब यहाँ पे काटिए, ऊपर वाले जीरो, जो ऊपर वाले जीरो हैं जितने, वो नीचे वाले से काट दीजिए। अब ये कितना बचा आपके पास में? 20,000 बटे 1,200। अब ये और जीरो कट जाएंगे, कट गए। अब 12 से इसको काटिए, 200 बटे 12 कटेगा। 12 × 12 बचा कितना? 8। तो यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, आप लोग आसानी के लिए भाग कर लेंगे, अदरवाइज मैं यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, 12 × 12 बचे 8, 80 हो गया। ठीक है, तो 12 × 72। ठीक है, और 72 बटे 12। ठीक है, इसको 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 सही 2 बटे 3% लोग ऐसे हैं। आपके ऑप्शन में ये दिया है। ठीक है, कैसे किया समझ पाए? इसको ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर भाग करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
200 को अगर जो हमें 12 से भाग देना है तो ऐसे ही तो भाग देते थे, 12 एकन 12, ठीक। यहाँ कितना बचा, 8 बचा, घटाएंगे, 0 उतार लिया ऊपर का, फिर 12 छंग 72, यहाँ 72 बचा, यहाँ 8 बचा। अब ये 8 कटेगा नहीं। दशमलव में अगर जो पूछा होता आपके ऑप्शन में तो हम दशमलव लगाते, 0 बढ़ाते, लेकिन दशमलव में नहीं पूछा है, बटे सही में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आपका 16 सही 8 बटे 12, और इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 16 सही 2 बटे 3%। ये आपका आंसर आ गया जब भाग करेंगे। 16 कट गया था पूरा, 16 यहाँ लिख दिया, 8 बचा था, 8 ऊपर, नीचे भागे में 12, उसको और सॉल्व हो गया 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 16 सही 2 बटे 3% है। अगर जो पॉइंट में पूछा होता तो हम इसको क्या करते, यहाँ पे दशमलव लगाते, यहाँ पे 0 बढ़ाते, फिर 12 छंग 72 लगाते, फिर 8 बचता हमारे पास में, ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाते तो 12 छंग 72, फिर 8 बचता हमारे पास में। तो इस तरह जितनी बार करेंगे 16.66 आता जाएगा। तो आप क्या 2 दर्जे तक हल करते हैं तो 16.66 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन दशमलव में ना पूछ के यहाँ पे बटे सही में पूछा है, तो 16 सही 2 बटे 3% ऐसे लोग हैं जो 30 से 40 आयु वर्ग वाले टोटल जनसंख्या के परसेंट में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करते हैं। यानी कि 0 से 30 आयु वर्ग, यानी कि 30 आयु तक वाले व्यक्ति, ठीक है, कुल जनसंख्या का ठीक है का कितने भाग हैं, भाग पूछे परसेंटेज पूछे, बात एक ही है। चलिए देखते हैं, कह रहा 0 से 30 आयु तक वाले व्यक्ति कुल जनसंख्या का कितने भाग हैं। तो 0 से 30, 0 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो यहाँ 0 से 30 तक के कितने व्यक्ति हैं। तो 0 से 10 तक के पहले देख लो आसानी के लिए, 0 से 10 तक वाले कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। और फिर 10 से 20 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले 15 व्यक्ति हैं। और 20 से 30 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले आपके 25 हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये सारा डाटा क्या है, हजारों में है, तो गुणे 1000, ठीक। ये टोटल कितना आ गया, 10,000, ये कितना आ गया 15,000, ये कितना आ गया 25,000। इनको जोड़ लेंगे आसानी के लिए। आप लोग क्या करेंगे, 0 से 30 तक पूछा है, 10, 15, 25 जोड़ लेंगे, कितना होगा 15, 10 आपका 25, 25, 50, ठीक है। और 50 गुणे 1000 आपका 50,000 यहाँ से निकल के आ गया जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो देखिए कितना आ रहा है, 0, 0, 0, 5, 5, 10 और 2, 2, 4, 1, 5, ये भी 50,000 आएगा, ठीक। तो 50,000 लोग क्या हैं, 50,000 व्यक्ति जो हैं वो 0 से 30 आयु वर्ग वाले हैं, ठीक है। आय वर्ग वाले व्यक्ति कुल जनसंख्या का कितने भाग हैं। अब ये जो 50,000 व्यक्ति हैं, ये टोटल जनसंख्या का कितने भाग हैं। तो टोटल जनसंख्या हमारे पास में कितनी थी, तो 50,000 बटे टोटल जनसंख्या थी 1,20,000। नहीं याद रह गया हो, सबको जोड़ डालिए, ठीक है। तो ये 1,20,000 लोगों में से 50,000 1,20,000 लोगों को कितने भाग हैं, यानी कि कितना हिस्सा 50,000 लोग हैं। और अगर जो यहाँ पे परसेंटेज पूछता तो गुणे 100 करते, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कुल जनसंख्या का कितने भाग हैं, तो हम इतना ही करेंगे, इनटू में 100 नहीं लगाएंगे। अब इसको काटिए, 4 0 4 0 कट जाएंगे, ये कितना बचता 5/12। और जो ऑप्शन आपके दिए थे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या दिए थे देख लीजिए, ऑप्शन दिए थे 4/9, ऑप्शन ए दिया था 4/9, ऑप्शन बी दिया था 5/12,
ऑप्शन सी दिया था 3/7, 3/7। ऑप्शन डी दिया था 3/4, 3/4। ये ऑप्शन दिए थे। आंसर क्या निकल के आया? 5/12। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये आंसर हम मार्क कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आबादी का 1/6 भाग, आबादी का 1/6 भाग, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आय वर्ग व्यक्त करता है? भाग कौन सा आय वर्ग व्यक्त करता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। क्या कह रहा है? आबादी का, आबादी से जब आबादी बोलता है तो मतलब टोटल जनसंख्या जो इस कस्बे की है, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आय वर्ग व्यक्त करता है? कहने का मतलब है कौन सा आय वर्ग है, अगर जो उसकी हम जनसंख्या निकालें तो टोटल आबादी का 1/6 भाग है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आबादी का कौन सा भाग, कौन सा आय वर्ग ऐसा है जो 1/6 है। तो देखते हैं 1/6 है ऐसा आय वर्ग कौन सा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आप सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आबादी का 1/6 भाग कौन सा आय वर्ग व्यक्त करता है? ठीक है, तो 1/6 जो है ये हमें नहीं पता कौन सा आय वर्ग है, तो हम मान लिए वो x आय वर्ग है। कौन सा आय वर्ग है जो 1/6 भाग व्यक्त करेगा? वो x आय वर्ग है। लेकिन ये कितने का है? ये टोटल 1,20,000 का है। समझ में आया? यानी कि 1/6 भाग निकल के जो आया है ये कौन सा आय वर्ग है हमें नहीं पता है, तो हमने कहा वो x आय वर्ग है। वो टोटल जनसंख्या तो हमें पता ही है वो कितनी है, 1,20,000 है। तो 1,20,000 और x आय वर्ग आपने मान लिया कि x आय वर्ग है जो टोटल जनसंख्या का 1/6 भाग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकल आएगा। 6 दून 12, ये 20,000 हुआ। तो x बराबर कितना हो गया? 20,000। 20,000 कौन से आय वर्ग की जनसंख्या है? देखते हैं यहाँ पे। तो 20,000 यहाँ पे यानी कि 20, क्योंकि ये हजारों में है तो 20 गुणे 1000 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो 30 से 40 आय वर्ग वाला है और यहाँ पे 70 से 80 आय वर्ग वाला है। तो आपके आंसर तो हो गए 2। अब क्या करें? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए दिया गया था 10 से 20 आय वर्ग और ऑप्शन बी दिया गया था आंसर में 20 से 30 और ऑप्शन सी दिया गया था 30 से 40 और ऑप्शन डी गया था 40 से 50। यानी कि ऑप्शन डी दिया है 40 से 50। ये आंसर आपके दिए गए हैं और आपसे पूछा था तो जो 20,000 निकल के आया ये आंसर आपके पास में 2 है, ये है और ये है, क्योंकि 2 आय वर्ग की जनसंख्या 20,000 है। तो ऑप्शन में 70 से 80 कहीं दिया ही नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है? 30 से 40। तो आप आंसर क्या लगा देंगे? 30 से 40 लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो पहले दे दिया, आपसे आय वर्ग पूछ लिया। तो क्या करेंगे? 1/6 आय वर्ग हमें नहीं पता था किस आय वर्ग का 1/6 भाग है, तो हमने मान लिया वो x आय वर्ग है जिसका हम टोटल जनसंख्या से निकालेंगे तो 1/6 भाग आएगा। तो 1/6 इक्वल टू x आब्लिक टोटल जनसंख्या हमें पता ही थी 1,20,000। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, आप ऐसे नहीं काट पाते हैं तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, x 1,20,000। ठीक है, क्या करेंगे? ऐसे गुणा करना तो आप लोगों को आती होगी, कैंची की गुणा बोलते हैं। तो जब इसको करेंगे तो 1,20,000 इक्वल टू 6x। ठीक है, और जब x बराबर करेंगे तो 1,20,000 आब्लिक 6। अब 6 से जब काटेंगे तो इसको 6 दूनी 12, तो 2 और 4 0, तो 2 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? x बराबर 20,000। वही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो DI आयत चित्र वाली जो DI आएगी,
आपके कुछ इस तरह से आपको डाटा दिया रहता है, उसको ध्यान से पढ़िए और आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ डाटा चेंज होता है और यहाँ पे जो टाइटल है वो चेंज होता है, बाकी सारा काम आपको यही करना होता है। सारी DI इसी तरह आएंगी। आपको इस DI से एक DI तो मैं 90% कह रहा हूँ आपके पेट के एग्जाम में जरूर मिलेगी, इस टाइप की DI से। ठीक, बार बार वीडियो देखिए, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।